हेलो स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट को एजेंट आर्ट्स एकेडमी पे स्वागत है। तो कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का जो है ना वो छठा चैप्टर है। इससे पहले जो है ना बाबू 5 को चैप्टर करवा दिए हैं। अगर आप लोग अगर नहीं देखें तो पहले जाकर उसको देख लीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न जो है ना आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में आप लोग का कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जितना करवाए ना बाबू, वही सब प्रश्न जो है ना बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इस चैप्टर में जो है ना बाबू जो मैनली क्या पढ़ना है कि आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझिएगा। हम आप लोग का जो है ना बहुत अच्छे से आप लोग का जो है ना विस्तार से बता देंगे आप लोग को क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। आप लोग जो है ना बाबू मेरी बातों को अच्छे से समझिएगा, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसको क्या बोलते हैं? यूएनओ। क्या बोलते हैं बाबू? जो यूएनओ, यूएनओ। पहले तो इसका फुल फॉर्म समझिए। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। क्या होता है बाबू? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। जैसे यूएनओ की जो है ना अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जो है ना बाबू स्थापना जो है ना वह क्यों किया गया था, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ना इसकी स्थापना क्यों किया गया था, तो आप लोग पहले जानते हैं कि इसका जो है ना जो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक था बाबू, आप लोग इसको तो अच्छे से जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब से था? 1914 से लेकर 1918 तक। आप लोग इसको अच्छे से जानते हैं। इसमें क्या बना था कि इसको अगर प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, इसको रोकने के लिए क्या बना था? पहले तो राष्ट्रसंघ की स्थापना 1919 में हुआ था, फिर लीग ऑफ नेशन बना। यह दोनों जो था ना बाबू वो आगे चलकर फेल हो गया था। तो आगे चलकर ये दोनों क्या हो गया था? फेल हो गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना इसलिए किया गया था कि समझिए कि जो फिर विश्व में जो था ना बाबू कि जो थर्ड जो है ना वर्ल्ड वार न हुए, पूरे विश्व में जो था ना तीसरा विश्व युद्ध न हुए। दूसरा विश्व युद्ध भी हो गया था। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था बाबू? 1939 से लेकर 1945 तक चला था। जो 1939 से लेकर 1945 तक चला था। तो आप लोग यह इसको भी अच्छे से जानते हैं। दोनों विश्व युद्ध में जो था ना बाबू जर्मनी की हार हुई थी। किसकी हार हुई थी? जर्मनी की हार हुई थी। तो आप लोग इसको तो अच्छे से जानते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन था इसका स्थापना यूएनओ की जो स्थापना इसलिए किया गया था कि जो हमारे देश में पूरा विश्व में समझिए कि जो थर्ड वर्ल्ड वार न हुए, इसलिए जो था ना बाबू यूएनओ की स्थापना किया गया था कि पूरे देश जो है ना आपस में लड़ रहे थे। तो इसीलिए यूएनओ की स्थापना, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किया गया था कि जो यह समझिए कि एक संस्था है। क्या है बाबू? एक संस्था। यूएनओ क्या है? एक संस्था है। तो इसको आप लोग को विस्तार से हम बता देंगे। तो आप लोग मेरी बातों को सुनते रहिएगा, क्या कहना चाह रहे। यह एक संस्था है अंतर्राष्ट्रीय संगठन की। पूरे विश्व में जो है ना थर्ड वर्ल्ड वार न हुए, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किया गया था। तो आई होप आप लोग को इसको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो आगे बात करते हैं। जैसे समझिए कि यूएनओ जो है ना, यूएनओ का फुल फॉर्म तो आप लोग अच्छे तरह से समझ गए हैं। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है बाबू? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो है ना बाबू, इसमें समझिए कि जो यूएनओ का पहले तो अंग समझिए। यूएनओ का जो अंग जो है ना अंग, यूएनओ का जो अंग कितने होते हैं? अंग 6 होते हैं। पहला जो होता है महासभा होता है, दूसरा सुरक्षा परिषद होता है, इसी को बोलते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। यह जो ना सबसे ताकतवर यही है। जो 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 है ना बाबू जो सुरक्षा परिषद है, जो सिक्योरिटी काउंसिल जो है ना सबसे ताकतवर यही होता है, सबसे बेहतर इसी को ही माना जाता है। तीसरा क्या होता है? जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद होता है। चौथा जो होता है न्याय परिषद होता है। और पांचवा जो होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है। छठा जो होता है ना बाबू सचिवालय होता है। तो आप लोग ये दोनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो है ना इससे ज़्यादा अगर आपसे नहीं पूछा जाएगा। आप लोग सुरक्षा परिषद के बारे में जो पूछेगा, जो सुरक्षा परिषद में जो है ना बाबू वो 15 मेंबर होते हैं। जो सुरक्षा परिषद में कितने मेंबर होते हैं? 15 मेंबर होते हैं। 10 अस्थायी होते हैं, 5 अस्थायी होते हैं। जो 5 का एक ट्रिक, हम ट्रिक आप लोग को अच्छे से बताए हुए। ट्रिक का क्या नाम है बाबू? ABCRF। आप लोग को ट्रिक से याद करना है। ट्रिक से याद कर लीजिएगा, जैसे याद करना है वैसे याद कर लीजिएगा। तो ये ट्रिक बता रहे हैं कि आप लोग के लिए आसान हो जाएगा। ए से हो गया आपका अमेरिका, बी से हो गया ब्रिटेन, सी से हो गया आपका चाइना, आर से हो गया रूस, एफ से हो गया फ्रांस। ये जितना सदस्य जो है ना बाबू परमानेंट सदस्य है।
कौन सदस्य है, परमानेंट सदस्य है। इसमें अस्थायी सदस्य जो है ना वो महासचिव जो इसका जो है महासभा 2 साल में प्रत्येक को चुनता है। 10 सदस्य को 2 साल में चुनाव होता है, वो चुन के आते हैं। इसमें जो है ना अगर कोई सा भी अगर फैसला अगर यूएनओ में जाता है तो इसमें क्या, अगर जो 5 सदस्य अगर एक भी अगर कोई बोल देगा ना कि यह फैसला अगर आपको लगभग समझिए कि विचार के लिए 1 साल छोड़ देने के लिए, तो 1 साल छोड़ दिया जाएगा। या 5 में से एक भी अगर बोल देगा, अगर कोई सा भी अगर फैसला लेना है तो 5 सदस्यों को लेना होगा, 5 सदस्य को उसमें हस्तक्षेप होगा। अगर एक भी अगर मना कर देगा ना तो ये फैसला नहीं लिया जाएगा। तो आई होप आप लोग को सुरक्षा परिषद के बारे में आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है यानी यूएनओ, जो इसका स्थापना अगर पूछ लेता बाबू, इसका स्थापना जो है ना कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कब हुआ था बाबू, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसमें भारत जो है ना बाबू वो 30 अक्टूबर, इसमें भारत जो है ना 30 अक्टूबर जो है ना 1945 को जुड़ गया था 6 दिन बाद। कब जुड़ गया था, 6 दिन के बाद जुड़ गया था। कब जुड़ गया था, 6 दिन के बाद जुड़ गया था। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। यही सब जो है बाबू बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर आप लोग को वहाँ एक भी कोई बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा। अगर आप लोग जो है ना बाबू अगर इसका अगर पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं ना, अगर इसका अगर पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग जो है ना टेलीग्राम पे जाके सर्च मारिएगा एजेंट आर्ट्स अकेडमी, तो वह हमारा चैनल आ जाएगा। तो आप लोग बाबू उसमें ज्वाइनिंग हो जाइएगा, ताकि क्लास खत्म होते इसका जो है ना बाबू जस्ट पीडीएफ जो है ना हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। आप लोग जो है ना फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइनिंग हो जाइएगा। दोनों का जो है ना बाबू डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग दोनों में अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो आप लोग इसको अच्छे तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को बात करते हैं। अगर आप लोग को बाबू क्लास अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आज का जो हमारा पहला प्रश्न उसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में बान की मून, ऑप्शन नंबर बी में है यूथान, ऑप्शन नंबर सी में कोफी अन्नान, ऑप्शन नंबर डी में बुतरस घाली। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो था ना बाबू प्रथम महासचिव कौन था, जो प्रथम महासचिव कौन था बाबू, वो यूथान था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो था ना बाबू वो प्रथम महासचिव कौन था, यूथान था। अगर अभी वर्तमान में जो है ना बाबू एंटोनियो गुतेरस है। कौन है, एंटोनियो गुतेरस। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। वर्तमान में कौन है, एंटोनियो गुतेरस है। जो पहले जो प्रथम कौन था बाबू, यूथान था। तो आप लोग ये दोनों प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग ये दोनों को अच्छे से याद रखें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि वीटो की प्रावधान का फैसला किस सम्मेलन में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में दम्बरतान ऑक्स, ऑप्शन नंबर बी में याल्टा, ऑप्शन नंबर सी में सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन नंबर डी में लंदन। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो वीटो का जो प्रावधान का फैसला जो है ना बाबू वो याल्टा सम्मेलन में लिया गया था। कौन सम्मेलन में लिया गया था, याल्टा सम्मेलन में लिया गया था। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रख लीजिएगा। वीटो की प्रावधान का फैसला किस सम्मेलन में लिया गया था, याल्टा सम्मेलन में लिया गया था। तो आप लोग अच्छे से, वीटो होता क्या है, जैसे समझिए वीटो कर देता है। वीटो समझिए वीटो क्या होता है, जैसे समझिए कि अभी चाइना और भारत के बीच विवाद चल रहा, आप लोग तो अच्छे से याद है चाइना और भारत के बीच क्या चल रहा, विवाद चल रहा है हिमाचल प्रदेश के लेकर, लद्दाख के लेकर, या दोनों के लिए विवाद चल रहा है। अगर यही विवाद अगर यूएनओ में जाएगा तो यूएनओ में अगर जो समझिए कि चाइना का खिलाफ अमेरिका तो चाइना का खिलाफ 100% करेगा, अब रूस भी करेगा। अगर रूस हो सके अगर नहीं करे, जो चाइना जो है ना बाबू 100% अमेरिका से विरोध में रहता है, 100% टक्कर चलता ही रहता है। तो अमेरिका तो विरोध करेगा, फिर चाइना भी इसका सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। अगर कोई मामला जो है ना अगर भारत अगर अमेरिका के बीच होता तुरंत कर देगा वीटो चाइना कि हाँ भाई यह फैसला नहीं होगा, यह फैसला होगा ही नहीं। तो भारत को भी अगर सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाना ही चाहिए। ये दोस्त लगभग समझिए कि 2032-33 तक जो है ना बाबू, मेरे अनुभव से हम बता रहे हैं 2032-33 से जो है ना कि सुरक्षा परिषद का जो अस्थायी सदस्य जो है ना अस्थायी सदस्य भारत बन जाएगा। तो मेरा जहाँ तक उम्मीद लग रहा है अभी जो हिसाब से सिचुएशन देख रहे हैं तो 2032 तक मेरे हिसाब से अगर बन जाएगा। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, किसकी सिफारिश पर जो है ना महासभा महासचिव को नियुक्त करता है। ऑप्शन नंबर ए में है सुरक्षा परिषद, ऑप्शन नंबर बी में है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ऑप्शन नंबर सी में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी में
न्याय परिषद। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसकी सिफारिश पर जो है ना महासभा महासचिव को नियुक्त करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर जो है ना महासभा महासचिव को नियुक्त करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न के आंसर जो है ना कमेंट करते रहिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इससे बाहर आप लोग को वहाँ एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न के आंसर जो है ना कमेंट करते रहिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, किसी गैर सरकारी संगठन को तथार्थ मान्यता दे सकता है। जो किसी गैर सरकारी संगठन है ना उसको तथार्थ मान्यता कौन दे सकता है। ऑप्शन नंबर ए में है महासचिव, ऑप्शन नंबर बी में महासभा का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी में सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी गैर सरकारी संगठन में जो है ना तथार्थ का मान्यता कौन दे सकता है, वह महासचिव दे सकता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न के आंसर जो है ना कमेंट करते रहिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इससे बाहर आप लोग को वहाँ एक भी बाहर का कोई प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न के आंसर कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने किस नई व्यवस्था को जन्म दिया था। जो 1950 में जो था ना बाबू संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने किस नई व्यवस्था को जन्म दिया था। ऑप्शन नंबर ए में सामूहिक सुरक्षा, ऑप्शन नंबर बी में सस्ता संतुलन, ऑप्शन नंबर सी में शांति स्थापना, ऑप्शन नंबर डी में शांति निर्माण। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो 1950 में जो था ना संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा जो था ना वह नई जो व्यवस्था का जो जन्म दिया था वो शांति की स्थापना, क्या था शांति की स्थापना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है ना बाबू कमेंट जरूर करिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह प्रश्न जो है ना बाबू वह मेरे तरफ से VVI प्रश्न है, जो मेरे तरफ से क्या है VVI प्रश्न है। यही प्रश्न जो है ना 2023 में पूछे हुआ था, 2024 में भी यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ था कि 1950 में जो था ना संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने किस नई व्यवस्था को जन्म दिया था, कि शांति की स्थापना का जन्म दिया था। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न के आंसर जो है ना कमेंट जरूर करिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इससे बार आप लोग को कोई बाहर का कोई प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न के आंसर कमेंट करते रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि महासचिव बान की मून ने किस देश की नागरिक थे। जो महासचिव जो था ना बान की मून वो किस देश के नागरिक थे। ऑप्शन नंबर ए में है चीन, ऑप्शन नंबर सी में है उत्तरी कोरिया, ऑप्शन नंबर सी में है दक्षिणी कोरिया, ऑप्शन नंबर डी में है मलेशिया। जो बान की मून थे ना बाबू वो साउथ कोरिया का था, कहाँ का था दक्षिणी कोरिया का था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न के आंसर जो है ना कमेंट करते रहिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। महासचिव बान की मून किस देश का जो था ना बाबू नागरिक था, वो दक्षिण कोरिया का नागरिक था। किस देश का नागरिक था, दक्षिण कोरिया का नागरिक था। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न के आंसर कमेंट करते रहिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बाबू बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे बार आप लोग को कोई एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न के आंसर कमेंट करते रहिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुआ था। किस वर्ष में जो था ना विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में 1945, ऑप्शन नंबर बी में 1965, ऑप्शन नंबर सी में 1975, ऑप्शन नंबर डी में 1995। देखो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो था ना बाबू एक 1947 में भी हुआ था, 1947 और 1946 के बीच में हुआ था। तो वह जो था ना बाबू असफल हो गया था, सफल पूरी तरह से नहीं हुआ था। जो इसका जो आंसर हो जाएगा 1995, जो 1995 में जो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुआ था वो पूरी तरह से सफल हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका जो आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बाबू बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे बाहर आप लोग का कोई एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न के आंसर जो है ना कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है। ऑप्शन नंबर ए में कॉफी अन्नान, ऑप्शन नंबर सी में शशि थरूर, ऑप्शन नंबर डी में बान की मून, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो वर्तमान में जो है ना संयुक्त राष्ट्र संघ की महासचिव कौन है,
एंटोनियो गुतेरस है। कौन है बाबू? एंटोनियो गुतेरस है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। वर्तमान में जो है ना संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरस है। तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। क्या नाम है बाबू? एंटोनियो गुतेरस। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कि विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ व्यवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए में जिनेवा में, ऑप्शन नंबर सी में, बी में है पेरिस में, ऑप्शन नंबर सी में है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी में लंदन में। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ बाबू? वह जिनेवा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न के आंसर जो है ना कमेंट करते रहिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बाबू बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर आप लोगों को कोई एक भी वहाँ का बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर जो कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए में 1945 में, ऑप्शन नंबर बी में 1950 में, ऑप्शन नंबर सी में 1907 में, ऑप्शन नंबर डी में 1970 में। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी बाबू? तो 1945 में। इसका स्थापना कब हुई थी बाबू? 1945 में हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को कब हुआ था बाबू? 24 अक्टूबर 1945 को जो था ना बाबू इसका स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। जस्ट 6 दिन बाद जो है ना भारत इसमें ज्वाइनिंग हो गया था। कब हो गया था बाबू? जस्ट 6 दिन बाद 30 अक्टूबर 1945 को इसमें भारत जो है ना बाबू वह ज्वाइनिंग हो गया था। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। और जो भारत इसमें कब ऐड हुआ था? 30 अक्टूबर 1945 को। आप लोग ये दोनों पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? किस देश ने सुरक्षा परिषद को सर्वाधिक बार निषेध अधिकार प्रयोग किया है? जो किस देश ने सुरक्षा परिषद को जो था ना बाबू जो सबसे अधिक बार प्रयोग किया, जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल जो है ना उसका अधिक बार प्रयोग किया, वो कौन सा देश जो है ना अधिक बार प्रयोग किया? ऑप्शन नंबर ए में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी में बी में है चीन, ऑप्शन नंबर सी में रूस, ऑप्शन नंबर डी में फ्रांस। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो फ्रांस जो है ना वह सिक्योरिटी काउंसिल का जो है ना बहुत बार प्रयोग किया। देखो सिक्योरिटी काउंसिल होता क्या, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अंग है ना बाबू अंग 6 अंग है। तो इसमें एक है जो सबसे मेन जो है ना वो सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद है। इसमें जो है ना बाबू समझिए कि लगभग 15 सदस्य होते हैं। इसमें जो है ना 5 जो है ना सदस्य अस्थाई होते हैं, 10 सदस्य तो अस्थाई होते हैं, जिसको 2 साल में जो है ना चुना जाता है, जिसमें 5 सदस्य जो परमानेंट ही होता है। उसमें रूस भी शामिल है। इसका जो एक ट्रिक भी हम याद किए हुए हैं, आप लोग का ट्रिक दे देंगे। ABCRF जो है ना इसका एक ट्रिक है बाबू। क्या है? ABCRF। तो आप लोग जो है ना ये ट्रिक से अच्छे से याद कर लीजिएगा। सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य है, जो परमानेंट सदस्य है ना उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ए से हो गया आपका अमेरिका, बी से हो गया ब्रिटेन, सी से हो गया चाइना, एफ से हो गया फ्रांस और आर से हो गया आपका रूस। एफ से फ्रांस हो गया, आर से रूस हो गया। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। जो ये परमानेंट सदस्य अगर कोई सा भी अगर मामला जो है ना वह सिक्योरिटी काउंसिल में जाता है यानी सुरक्षा परिषद में जाता है, यूएनओ में जाता है समझिए कि, तो वहाँ जो है ना अगर समझिए कि कोई ये 5 देश जो है ना अगर कोई बोल देगा कि हाँ यह फैसला जो है ना इसको मतलब इसकी अच्छी से जांच किया जाए, मतलब 2 साल के लिए रोक दिया जाए, 4 साल के लिए रोक दिया जाए, तो वह फैसला को रोक दिया जाता है। उतने दिन के लिए रोक दिया जाता है। कोई सा भी 5 सदस्य कोई सा भी फैसला को रोक सकता है। ये 5 सदस्य मिलके कोई एक ही भी इसमें कोई सा भी अगर फैसला लिया जाएगा तो 5 सदस्य को मतलब राजी करना होगा कि भाई 5 राजी होगा उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। उससे पहले कोई फैसला अगर एक भी अगर बोलेगा ना कि इस फैसला को नहीं लिया जाएगा तो नहीं लिया जाएगा। ये फैसला ऐसा। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है जिनेवा, ऑप्शन नंबर बी में है बर्लिन, ऑप्शन नंबर सी में न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर डी में है हेंग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है ना बाबू वह हेंग है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय क्या है? हेंग है। हेंग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि संयुक्त राष्ट्र प्रबंधन की रचना किसने किया? ऑप्शन नंबर ए में AFD रूजवेल्ट, ऑप्शन नंबर सी में जोसेफ स्टॉलिन, ऑप्शन नंबर सी में विंस्टन
चॉलसील ऑप्शन नंबर सी में चियांग काई शेक। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो संयुक्त राष्ट्र संघ प्रबंधन की रचना किसने किया है? एफ डी रूजवेल्ट ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एफ डी रूजवेल्ट ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर कमेंट जरूर करिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बाबू बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में बाल श्रम से, ऑप्शन नंबर बी में मानव अधिकार से, ऑप्शन नंबर सी में पर्यावरण से, ऑप्शन नंबर डी में शिक्षा से। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ना किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मानव अधिकार से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? मानव अधिकार से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न के आंसर जो है ना कमेंट जरूर करिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बार आप लोग को वहाँ एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न के आंसर कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में मरनीला, ऑप्शन नंबर बी में जकार्ता, ऑप्शन नंबर सी में पेरिस, ऑप्शन नंबर डी में वाशिंगटन। अब क्वेश्चन में क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? वाशिंगटन डीसी। ऑप्शन नंबर ए जो अमेरिका की राजधानी कहाँ बाबू? वाशिंगटन डीसी। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ बाबू? वाशिंगटन डीसी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर जरूर कमेंट करिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या? क्यूबा संकट किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर ए में 1962 में, ऑप्शन नंबर बी में 1961 में, ऑप्शन नंबर सी में 1962 में, ऑप्शन नंबर डी में 1961 में। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो क्यूबा जो था ना, क्यूबा संकट किस वर्ष हुआ था? 1962 में हुआ था। क्यूबा अगर क्यूबा का 2 नंबर में ही बाबू पूछ लेता है, क्यूबा जो है ना क्यूबा का क्वेश्चन जो 2 नंबर में पूछ लेता है, तो आप लोग इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। इसका जो हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे ना उसमें आप लोग को बहुत अच्छे से क्यूबा का बारे में बता देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में चार्टर में कितनी धारा है? ऑप्शन नंबर ए में 111, ऑप्शन नंबर बी में 112, ऑप्शन नंबर सी में 115, ऑप्शन नंबर डी में 120। जो संयुक्त राष्ट्र संघ में के चार्टर में कितनी धारा? 111 धारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है ना बाबू चार्टर में कितनी धारा है? 111 धारा है। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि मानव अधिकार परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए में 2005, ऑप्शन नंबर बी में 2004, ऑप्शन नंबर सी में 2006, ऑप्शन नंबर डी में 2008। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संयुक्त राज्य संघ की जो था ना बाबू मानव अधिकार परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2006 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 2006 ईस्वी में। मानव अधिकार की परिषद जो था ना बाबू इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 ईस्वी में हुई थी। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या? विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित किस संगठन का उत्तराधिकारी है? ऑप्शन नंबर ए में जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ऑप्शन नंबर बी में राष्ट्र संघ की परिषद, ऑप्शन नंबर सी में विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन नंबर डी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में किस संगठन का उत्तराधिकारी तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड टैरिफ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न के आंसर जो है ना कमेंट करते रहिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बार आप लोग का जो है ना एक भी कोई बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न के आंसर कमेंट करते रहिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए में 1956, ऑप्शन नंबर बी में 1957, ऑप्शन नंबर सी में 1958, ऑप्शन नंबर डी में 1959। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी बाबू? 1957 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बाबू बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है ना कमेंट जरूर करिएगा। यही सब प्रश्न जो है बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो है सभी प्रश्न का आंसर जरूर कमेंट करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर जो है ना बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बार आप लोग को वहाँ एक भी कोई बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा
है ना, जो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, अस्थायी सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और इटली। इसका जो एक ट्रिक बताएं ABCRF, जो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, इसका एक ट्रिक बताए थे। क्या बताए थे बाबू? ABCRF। क्या बताए थे ट्रिक में? ABCRF। ए से हो गया आपका अमेरिका, बी से हो गया ब्रिटेन, सी से हो गया चाइना, एफ से हो गया आर से हो गया रूस, एफ से हो गया फ्रांस। इसमें तो सब दिख रहा है, इटली नहीं दिख रहा है। इटली जो है ना अस्थायी सदस्य है, जो सुरक्षा परिषद का जो है ना बाबू, इटली जो क्या है, अस्थायी सदस्य। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो था ना बाबू, उसका जो प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में बान की मून, ऑप्शन नंबर बी में यू थांत, ऑप्शन नंबर सी में कॉफी अन्नान, ऑप्शन नंबर डी में बुतरस खाली। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? यूतान थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू, ये इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बार बार बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर आप लोग को कोई एक भी बाहर का कोई प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे बाबू? यूथान थे। अभी जो वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुतेरस है। ये आप लोग ये दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ व्यवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए में जिनेवा, ऑप्शन नंबर बी में पेरिस, ऑप्शन नंबर सी में दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी में लंदन। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ बाबू? जिनेवा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कि निम्नलिखित में कौन सा जो है ना मानव अधिकार संगठन है? ऑप्शन नंबर ए में एयरपोल, ऑप्शन नंबर ए में इंटरपोल, ऑप्शन नंबर बी में है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑप्शन नंबर सी में है WHO, ऑप्शन नंबर डी में यूनिसेफ। इसका जो आंसर हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 24 का जो है ना मानव अधिकार संगठन है, कोई इसमें कौन सा जो है ना जो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ना बाबू, ये मानव अधिकार संगठन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ना वो मानव अधिकार संगठन है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न के आंसर जो है ना कमेंट जरूर करिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बाबू बार बार बहुत। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि पूर्व महासचिव बान की मून किस देश के नागरिक है? ऑप्शन नंबर ए में है चीन, ऑप्शन नंबर बी में है उत्तरी कोरिया, ऑप्शन नंबर सी में है दक्षिणी कोरिया, ऑप्शन नंबर डी में है मलेशिया। इसका जो आंसर हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? साउथ कोरिया का था। जो बान की मूल जो था ना बाबू, वो जो महासचिव था वो कौन सा देश का था? वो कौन सा देश का जो है ना बाबू नागरिक था? वो दक्षिणी कोरिया का था, यानी साउथ कोरिया का था। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में 1945, ऑप्शन नंबर बी में 1965, ऑप्शन नंबर सी में 1975, ऑप्शन नंबर डी में 1995। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था बाबू? 1995 में हुआ था। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1995 में हुआ था। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है एंटोनियो गुतेरस, ऑप्शन नंबर बी में बान की मून, ऑप्शन नंबर सी में है बराक ओबामा, ऑप्शन नंबर डी में माधव नेपाल। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है ना वर्तमान में महासचिव कौन है बाबू? एंटोनियो गुतेरस है। जो सब इसका जो है ना बाबू सबसे पहला भी पूछ लेते हैं। सबसे पहला जो था ना यूथान था। क्या था बाबू? यूथान था। अभी जो है ना एंटोनियो गुतेरस। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में 1945, ऑप्शन नंबर बी में 1950, ऑप्शन नंबर सी में 1952, ऑप्शन नंबर डी में 1955। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर सी हो जाए ए हो जाएगा, सॉरी। 1945 में जो था ना संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1945 में हुआ था। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 1945 में हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। जस्ट 6 दिन बाद जिसमें जो है ना भारत विभेद हो गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि मानव अधिकार परिषद की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में 2005, ऑप्शन नंबर बी में 2004, ऑप्शन नंबर सी में 2006, ऑप्शन नंबर डी में 2008। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो मानव अधिकार परिषद की स्थापना कब हुआ था? 2006 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। आज का जो हमारा लास्ट प्रश्न बाबू क्वेश्चन नंबर 30 है। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर जो है ना कमेंट करते रहिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बार बार बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या, विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में किस संगठन का उत्तराधिकारी है? ऑप्शन नंबर में जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ऑप्शन नंबर बी में राष्ट्र संघ की परिषद, ऑप्शन नंबर बी में सी में
विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन नंबर डी में संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित किस संगठन का उत्तराधिकारी होता है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए, जो लास्ट प्रश्न था बाबू, क्वेश्चन नंबर 30 ही लास्ट प्रश्न था। तो आप लोग को कैसा क्लास लगे, आप लोग जो है ना बाबू कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग को कैसा क्लास लगेगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर जो है ना कमेंट करते रहिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इससे बार आप लोग को कोई बाहर का कोई एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा पूछने के लिए। तो आप लोग जो है ना बाबू अगर इसका पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जाके ज्वाइनिंग हो जाइएगा, ताकि क्लास खत्म होने से जस्ट इसका जो है पीडीएफ प्रोवाइड करवा देते हैं टेलीग्राम पे। तो आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा ही। तो चलिए, हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय एजेंट आर्ट्स अकेडमी। जय हिंद, जय भारत।